प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते रहते हैं। पहले ओलंपिक में पदक जीतने वालों को सम्मानित किया था और अब पैरालंपिक में ऐतिहासिक प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों से उन्होंने मुलाकात की है। ये मुलाकात गुरुवार को हुई थी, लेकिन पीएम मोदी ने आज खुद वीडियो जारी किया। मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया तो पदक जीतने वाले खिलाड़ी काफी भावुक दिखे। लेकिन आपने के मन में ये रह गया गोल्ड वाला। बहुत नजदीक आ गया सर, बट चूक गया सर। कोई बात नहीं, और मौका मिलेगा। जाने से पहले उन्होंने बताया था कि सामने कोई भी खिलाड़ी रहे तो आप अपना नेचुरल गेम खेलिएगा। वी आर एक्सट्रीमली थैंकफुल टू ऑनरेबल पीएम सर, वी आर एक्सट्रीमली डिलाइटेड टू मीट हिम टुडे। और आपके जीवन को लोग बड़े गर्व से देखेंगे। एक सपना सा होता है अब हर खिलाड़ी का कि हम कुछ ऐसा कर जाएं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिलने का हमें मौका मिले। पहले क्या था, कल क्या था, वो सब छोड़ दीजिए। आने वाली कल आपके लिए बहुत उज्जवल है। जब मेरा मेडल आया और उन्होंने मेरे को फ़ोन किया, तब से मेरे को पता था कि मैं उनसे मिलूंगा, तो तब से मैं बेताब हूँ उनसे मिलने के लिए। तो आज फाइनली मैं उनसे मिल रहा हूँ। दूसरे एथलीट्स बोल रहे कि आपका प्रधानमंत्री आपसे बात कर रहे हैं, हमारा प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर वैसे हमसे पर्सनली नहीं बात करते। वो हमको इतना गर्व महसूस होते है कि हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी हमको इतना हौसला बढ़ाते हैं और इतना सपोर्ट करते हैं। मैं हर पल आपके साथ हूँ। ये अविश्वसनीय है पर सच है। ये अविस्मरणीय क्षण है उन पदक वीरों के लिए जो पैरा ओलंपिक में तिरंगा फहरा कर लौटे हैं। ये अद्भुत पल है जो इन खिलाड़ियों के आत्मविश्वास को नया आकार दे रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान के मान को नया आयाम देने वाले पदक विजेताओं के साथ भारत के प्रधान बैठे थे, उनसे बात कर रहे थे, उनके दिल की आवाज सुन रहे थे, उनका हौसला बढ़ा रहे थे। लोगों की सोच है ना, अभी नहीं तो कभी नहीं, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। और इसलिए मैंने इस बार लाल किले से कहा, यही समय है, सही समय। हर वक्त के समय में यही समय है, सही समय। अभी नहीं तो कभी नहीं, ये नेगेटिविटी लानी नहीं चाहिए, बिल्कुल दिमाग में से निकाल दो। प्रधानमंत्री आवास पर यह सम्मान कार्यक्रम बुलाया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मेजबान थे, खेल मंत्री मौजूद थे, पूर्व खेल मंत्री थे और इसमें पहुंचे थे पैरा ओलंपिक में मेडल जीत कर लौटे खिलाड़ी और उनको सिखाने वाले कोच। अलग अलग टेबल लगी थी, अपने कोच के साथ खिलाड़ी बैठे थे। एक एक कर प्रधानमंत्री मोदी खुद उनसे मिलने पहुंच रहे थे। पहले उनसे उनके बारे में पूछ रहे थे, उनके मन की बातें जान रहे थे। खिलाड़ियों के उद्गारों का बयार निकल रहा था। चांदी जीत कर लौटे नोएडा के जिलाधिकारी अपने पुराने दिनों को याद कर कुछ यूं भावुक हो गए। बचपन में सर हम दूरदर्शन में सर हम होंगे कामयाब देखते थे सर, क्योंकि मेरी शिक्षा सर गांव से शुरू हुई थी। 3 बार सर मुझे स्कूल वालों ने एडमिशन नहीं दी थी और जिंदगी की सफर ने सर आज पैरालंपिक में मेडल दिखा के आपके बगल में बैठने का सौभाग्य दिलाया है सर, जो मेरे लिए पैरालंपिक मेडल से कम नहीं है। और मैं भगवान को बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहता हूं सर। मेरे स्वर्गीय पिताजी कहा करते थे, स्कूल में अभी सीट नहीं मिला तो कोई बात नहीं, कभी ना कभी तुम जिंदगी में कुछ करके दिखाना। मुझे लगता है सर ऊपर से वो जब मेरे बगल में जब आप बैठे, पूरे देश के प्रधानमंत्री बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं सर उनको खुशी मिल रही होगी। भावुकता में कमोबेश सारे खिलाड़ी डूबे हुए थे। कोच के लिए ऐतिहासिक पल था क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी खुद उनके सामने थे। भारत ने इस बार टोक्यो पैरालंपिक में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 19 मेडल जीते हैं। इनमें 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। ये किसी भी पैरालंपिक में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। खिलाड़ियों से बातचीत करते करते प्रधानमंत्री मोदी ने बता दिया कि बदलते हुए भारत में कैसे हौसलों की नींव पर जीत की बुलंद इमारत खड़ी हो रही है। पूरे देश का माहौल बदल दिया है आप लोगों ने। आपको तो लगता होगा कि मैं एक मैदान में किसी एक को हराता हूँ, ऐसा नहीं। आपने हारी हुई मानसिकता को हरा दिया है, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं मानता हूँ कि हमें जीतना भी है और हार को हराना भी है। हार को हराने का मूड हमेशा बना रहना चाहिए। सम्मान समारोह में वैसे एथलीट भी पहुंचे थे जो टोक्यो में मेडल नहीं जीत पाए। प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसे खिलाड़ियों को भी हिम्मत दी। पीएम मोदी ने अपने अंदाज में अगले पैरा ओलंपिक के लिए तैयारी के लिए प्रेरणा दी, शुभकामना दी, खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। आपकी छोटी छोटी चीजें भी
देश की बहुत बड़ी सेवा कर सकती है, बहुत लोगों को मोटिवेट कर सकती है। देखिए, आजादी के 75 साल हैं और 2023 15 अगस्त तक हम इसको मनाने वाले हैं और 24 में आपको पेरिस जाना है। तो एक प्रकार से आजादी का अमृत महोत्सव, ये पूरा कार्यकाल आप लोग देश को क्या दे सकते हैं, देश को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं, आपके आसपास के लोगों को, स्कूल के लोगों को और बच्चों को और नौजवानों को कुछ न कुछ संकल्प कीजिए। अपनी सर्वश्रेष्ठता से इतिहास रचने वाले खिलाड़ियों को प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह सम्मानित किया, ये खिलाड़ियों के जज्बे को बढ़ाता है, क्योंकि ये सम्मान सिर्फ प्रधान की तरफ से नहीं था, अपनी शारीरिक कमी पर जीत पाकर कहीं ज्यादा पाने वाले हिंदुस्तानी सपूतों का 130 करोड़ हिंदुस्तानियों का प्रणाम था। भारतीयों का मान बढ़ाने के लिए सलाम था। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।